देखिए इस एनालिसिस को हम हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे और इसको रिफाइन करते करते हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी को मंथली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस ने अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है इस मंथ को ओपन हुए को, लगभग 7-8 दिन ही हुए और एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है अब तक, ठीक है। तो अभी के लिए लिक्विडिटी पूल हमारे क्या अवेलेबल है, देखिए प्रीवियस मंथ का हाई है 51,872 पे और लोअर में 49,650 का प्रीवियस मंथ का लो है। ये स्टिल हमारा क्या है, एक लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, ठीक है। तो मंथ के अगर आप मंथली देखेंगे तो यही एक लेवल इंपॉर्टेंट अभी हमको लग रहा है। अगर हम यहाँ पे वीकली कैंडल पे शिफ्ट हूँ तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्राइस क्लियर होगा। देखिए इसको यहाँ पे देखने के लिए हम थोड़ा सा एक बार वॉल्यूम को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम से एक हमको हल्का सा एक नेचर पता लग जाएगा प्राइस का चल क्या रहा है। देखिए पूरे वीक में 1300 पॉइंट का फॉल आया और कैंडल काफ़ी बड़ी है, बट अगर आप इस फॉल को, इस प्राइस को और इस कैंडल को रिलेट करेंगे इस वॉल्यूम के साथ में तो आप देखेंगे कि आप ये मैच नहीं खा रहा, मतलब प्राइस को ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस फॉल को इस वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया है पूरे इस वीक में। आप देखेंगे तो आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो ये तीनों कैंडल जो ऊपर गई हैं इनका वॉल्यूम प्रिटी हाई था इस कैंडल से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस फॉल का जो वॉल्यूम है वो इवन 20 का जो मूविंग एवरेज उसको भी टच नहीं कर पाया है। तो हल्का सा हमको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा और वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब ये हमारे को एक हल्का सा हिंट दे रहा है, ठीक है, केवल हिंट दे रहा है, कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल है हमारा और उस पर प्राइस आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टॉप टू बॉटम भी लगाएं अपना पीडी तो 0.5% के ऊपर से इसने फॉल दिखाया था, ठीक है। तो एक जेन्युइन फॉल हम बोल सकते हैं इसको। अभी हमको ये देखना है कि प्राइस कहाँ जाना चाहेगा। तो देखिए वीकली जो बाइज हैं वो उसने डन कर दिए हैं, बट यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी बची हुई है 49,662 की, ठीक है। तो क्या ये हिट होगी वो भी हम थोड़ा सा इसको और रिफाइन करेंगे तो देख लेते हैं। देखिए वीकली बाइज आ चुके हैं, वीकली के बाद यहाँ पे मंथली बाइज आने चाहिए, ठीक है। बट अगर हमको देखना पड़ेगा कि कोई जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे तो कोई और पीडी अरे तो या कोई हमारा लिक्विडिटी पूल तो नहीं है, ठीक है। तो भी हमको वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे प्राइस को अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये हमारा पूरा फॉल है, ये जो हमारा एक वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पूल था वहाँ पे उसने क्लोज दिया। बट यहाँ पे एक और लिक्विडिटी पूल है जो कि है 50,132 से लेके 49,840 का, मतलब लगभग 200 पॉइंट का ये एक हमारा एक और लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है और वो बिल्कुल क्लोज हुआ है किसके, हमारे प्रीवियस मंथ लो के। तो एक नया बाइज ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है ऊपर की तरफ यहाँ से, ठीक है ना, तो आपको बशर्ते एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। देखिए मंडे को या तो सीधा हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन करके इस लिक्विडिटी पूल को ले ले, सिंपल, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत ना दे, गैप डाउन हो और इस लिक्विडिटी पूल को ले ले। अगर देखिए यहाँ पे प्राइस एक तो इस जोन में या इस जोन में प्राइस अगर आपको रिवर्सल दिखाता है तो ज़रूर यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए, मैं आपको बताऊँ। और अब अगर आप मुझसे सेलिंग की पूछें तो वो भी हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहाँ उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। बट जो ये यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है यहाँ से तो अभी हमको सेल नहीं करना है, बिल्कुल जो मीन थ्रेशोल्ड के आसपास प्राइस यहाँ पे अभी चल रहा है तो यहाँ से ना तो हम, अब देखो अगर आपको बाइंग करनी है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे और सेल प्लान करना है तो थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से तो नहीं करने वाले। तो अभी हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम भी चलते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है, ये प्राइस इसको यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विडिटी पूल है प्राइस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ऊपर से मंथली लो का भी यहाँ पे एक स्विंग और लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट प्राइस आ जाएगा, अगर प्राइस ऊपर जाके नीचे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हमको ट्रेड मिल जाएगी। बट अगर प्राइस गैप डाउन होकर यहाँ पे आएगा तो हमको ट्रेड नहीं मिलेगी। तो अगर हम 4 आवर पे चलें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको तो देखूँ तो यहाँ पे भी एक हमारा हल्का सा एक वैक्यूम ब्लॉक अवेलेबल है, बहुत माइनर सा, ठीक है। ये हमारा एक वैक्यूम ब्लॉक अवेलेबल है। अगर हम 4 आवर पे चलें तो यहाँ पे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इस लैग में अगर हम देखें तो प्राइस 1 वे फॉल किया हुआ है। तो अगर 4 आवर के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 4 आवर पे भी एक लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है, एक स्विंग हम इसको बोल सकते हैं, एक STL हम इसको
बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइस इस पे आके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस यहाँ से बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, बट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइस अगर गैप डाउन होने की वजह से इसके पास आता है, एक हल्का मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ और फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे सेलिंग आए और प्राइस यहाँ तक आए, ठीक है, तो ये प्राइस एक हमारा एक रिएक्टिव यहाँ से रिएक्शन प्राइस दिखा सकता है। मैं यहाँ से ये नहीं बोल रहा कि आपको बाइंग करनी है, प्राइस यहाँ पे आए, रिएक्ट करे, ऊपर जाए और किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे आए। अभी का जो हमारा टारगेट वो ये बन रहा है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो ट्रेड लेंगे, अगर प्राइस हमको ऊपर मिलेगा तो हम सेलिंग की ज़रूर ट्रेड लेंगे इस टारगेट के लिए, ठीक है ना। अभी हम अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे भी थोड़ा सा आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी बन रही थी वो सब यहाँ पे क्या हो चुकी है, टैप हो चुकी है। कहने का मतलब मेरा ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी अभी बची हुई है, ठीक है ना। तो शायद वो मंडे को टैप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लिक्विडिटी बची हुई है। उसके बाद अगर हम देखें आवरली पे तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे एक हमारी लिक्विडिटी बनी हुई है जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एफईजी मिलेगा, बट वो भी टैप हो चुका है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा अवेलेबल है यहाँ पे। तो वही जो पोर्शन मैं आपको बता रहा था, जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया था, वही पूरा लेवल आ चुका है। वहीं पे प्राइस को आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे भी हायर टाइम फ्रेम पे हमारा लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पूल है वो अवेलेबल है यहाँ पे, तो प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे हमको जो लेवल मिले हैं वो यही है कि 50,282 से प्राइस रिएक्ट कर सकता है ऊपर की तरफ और फिर हमको ऊपर से सेलिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम गौर फरमाएंगे तो 30 मिनट पे अगर हम चलेंगे तो स्टिल अभी हमको यहाँ पे यही लेवल मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और जो हमने यहाँ पे एक और हमको क्या मिल गया, एक और एफईजी मिल गया। तो कहने का मतलब जो जोन हमने मार्क किया था वहीं पे हमको सारे लिक्विडिटी पूल मिल रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी। अगर हम यहाँ पे इस लेग में देखें, अगर इस लेग को हम शॉर्ट करने का, अगर इस लेग में हम कोई लेवल ढूंढे जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो स्टिल हम यहाँ पे 30 मिनट पे आ चुके हैं। तो हमको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एफईजी मिलेगा, ठीक है, बट वो टैप हो चुका है, बट फिर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक एफईजी हमारा ये हो गया। इसको मार्क केवल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टिल 0.5% इसका टैप नहीं हुआ है। तो एक ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, रुको 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि हम मेजर को भी फाइंड आउट करते हैं। एक हमारा ये हो गया। अभी अगर हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पे थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे प्राइस को एक और हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सेलिंग जोन्स है गाइज, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आए, ऊपर जाए और इन लेवल्स को टैप करके प्राइस डाउन की मूवमेंट हमको दिखाए तो बहुत अच्छा होने वाला। अगर हम 5 मिनट पे देखें 5 मिनट होगा ऐसा बहुत मिल जाएगा और ये होगा और अगर देखें ये जितने भी लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं अगर आप देख रहे होगे तो ये सब हमारे सेलिंग जोन्स हैं। बट प्राइस अब देखने वाली बात है कि प्राइस ओपन कहाँ होता है। देखिए अगर यहाँ पे प्राइस गैप डाउन ओपन हो और प्राइस धीरे 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 करके इस जोन तक आए तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, या इस जोन तक आए तो भी हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये एक प्लान है। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि प्राइस हमारा फ्लैट ओपन हो, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करे, फिर हमारा मैनिपुलेशन करे इस रेंज तक और फिर हम फॉल का प्लान करें। दूसरा सिनारियो। तीसरा सिनारियो ये भी हो सकता है प्राइस गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में कोई मेजर लिक्विडिटी ले जैसे कि ये वाली, फिर हम यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान करें। टारगेट वही हमारा रहने वाला है जो कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ये वाला टारगेट हमारा यही रहने वाला है पूरा। तो ये टारगेट आना चाहिए। तो पहला टारगेट हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, इस पे हम प्राइस को रिएक्ट बिल्कुल पॉसिबल है इस पर, यहाँ से 50,288 से। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपको क्या करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस पोजीशन पे अभी प्राइस है वहाँ से ना तो आपको बाइंग करनी है ना ही अभी सेल करना है। सिंपल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।